उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की एक नई वीडियो और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो पेपर चेकिंग हो रहे हैं उसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं वो फेल हो रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? पिछली दफ़ा की बजाय इस दफ़ा बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं। उसकी क्या वजह है? आपको पहले एक वीडियो में मैं बता चुका हूं कि जो मार्किंग का तरीकाकार है वो तब्दील हो गया है। पूरे पंजाब के अंदर मार्किंग का जो मेथड है वो चेंज हो गया है। और क्योंकि अब हमें मार्किंग करते हुए 3 डेज हो गए हैं, तो आज चौथा दिन हमें मार्किंग पर है, हमने मार्किंग पर जाना है। तो 3 दिन में क्या हुआ है वो सारी सूरत हाल आप दोस्तों को बताता हूँ। तो पहले दिन जब हम गए सेंटर पर तो हमें 3-3 2-2 सवाल जो हैं वो अलॉट कर दिए गए। वहाँ पर हमारे साइन करवा के हमें कोड दिया गया कि अब मुझे जो क्वेश्चन मिला है वो क्वेश्चन नंबर 3 मिला है, समरी का ट्रांसलेशन का क्वेश्चन नंबर 4 मिला है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो मिला है वो पैराग्राफ और ऐसे मैंने चेक करना है। ये तीनों सवाल मुझे मिले। अब मैं चेक करके नीचे साइन करता हूँ और अपनी आईडी जो मुझे बोर्ड वालों ने दी है वो मैं लिखता हूँ। इसी तरह और बंदे को 6, 7, 8 मिला है, इसी तरह 1, 2 क्वेश्चन नंबर मिला है। अब जहाँ पर सूरत हाल ये है कि इसमें बच्चों को नुकसान कैसे हो रहा है, बच्चे फेल क्यों ज़्यादा हो रहे हैं। मसला ये है, मसला है कि पहले जब हम पूरा पेपर चेक करते थे, एक बंदा एक पेपर चेक करता था, तो अगर किसी बच्चे के 22 नंबर आ जाते थे तो हम कोशिश करते थे कि उस बच्चे को किसी न किसी तरह पास कर देते थे, या 23 आ जाते थे तो हमारी पूरी कोशिश होती थी कि ऐसा बच्चा उसको पास कर दिया जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर मैंने 3 चेक किया, 4 चेक किया और 5 चेक किया, मैंने नंबर लगा दिए। इसी तरह जिसने क्वेश्चन नंबर 1 चेक किया उसने भी नंबर लगा दिए। इसी तरह जिसने लास्ट क्वेश्चन चेक किए हैं उसने भी नंबर लगा दिए। अब अगर हम उन मार्क्स को टोटल करेंगे तो वो मार्क्स अगर बन जाते हैं 22 या 23 या 24, तो उस बच्चे को पास कोई भी नहीं करता। वहाँ ही मार्क्स छोड़ दिए जाते हैं और टोटल करके अवार्ड लिस्ट जो है ना वो बना दी जाती है। अवार्ड लिस्ट बनाने वाला बंदा और होता है, जिस बंदे ने ऑब्जेक्टिव चेक करनी होती है उसने अवार्ड लिस्ट बनानी होती है, यानी अवार्ड शीट बनानी होती है। अब अगर वहां को बच्चा 24 पर रुका हुआ है तो उसने अवार्ड लिस्ट बना देनी है। अगर कोई बच्चा 23 पर रुका हुआ है तो उसने लिस्ट बना देनी है। अगर कोई बच्चा 22 पर रुका हुआ है तो वही छोड़ देना है। तो इस तरह वो बच्चे जो पहले 22 नंबर ले लेते थे या 23 ले लेते थे या 24 ले लेते थे, 21 ले लेते थे, हमारी कोशिश होती थी कि उन बच्चों को हम किसी ना किसी तरह चलो 2-3 मार्क ग्रेस मार्क्स लगा के आगे पीछे से देख के तो उसको हम पास कर देते थे। तो अब ऐसा नहीं हो रहा। वो बच्चे जो 22 पर पहुंच रहे हैं या 23 पर पहुंच रहे हैं या हत्ता कि 24 तक भी बच्चे जो पहुंच रहे हैं वो भी फेल हो रहे हैं, क्योंकि चेक करने वाला कोई भी नहीं लगाता, क्योंकि वो क्वेश्चन किसी और ने दूसरे चेक किए होते हैं, वो अपने क्वेश्चन लगा के पेपर को छोड़ देता है। तो ये इस तरह जो है ना काफ़ी सारे बच्चे जो 21, 22, 23 पर पहुंच रहे हैं, 24 पर वो जो है ना वो फेल हो रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, ताकि मजीद आप दोस्तों को लेटेस्ट वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये अब पूरे पंजाब के अंदर जो है ना तरीकाकार ये सेम है। अब हमारे पास हर बोर्ड के पेपर आते हैं, पूरे पंजाब के जो बोर्ड्स के पेपर हैं वो शफलिंग होते हैं। हमारे पेपर उधर भी जाते हैं, उधर के इधर भी आते हैं। हमारे पास मुल्तान बोर्ड चल रहा है, साहिवाल बोर्ड है, लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी, गुजरांवाला, डीजी खान, इसी तरह जितने भी सेंटर्स है ना वहां पर हर बोर्ड के पेपर होते हैं। तो ये पूरे पंजाब के अंदर ये जो रूल है ना ये चल रहा है, जो चेंज है मेथड उन्होंने इस दफा किया है, और इससे मार्किंग अच्छी हो रही है, किसी बच्चे का कोई नुकसान नहीं हो रहा। क्योंकि जो क्वेश्चन जिस बंदे को अलॉट किए जाते हैं उसको जो कोड दिया जाता है उसका साथ कोड लिखा होता है। हमारे ऊपर एक हेड एग्जामिनर होता है, तो हम भी जवाब दें कि अगर कोई गलती से 1-2 नंबर ज्यादा या कम हो गए हैं तो वो हेड हमसे पूछ लेता है कि ये कैसे आप लोगों ने किया है। तो इस तरह बच्चों का नुकसान नहीं हो रहा, मतलब कि उनका फायदा हो रहा है। मार्किंग थोड़ी सी टाइट हो रही है पहले की निस्बत, लेकिन नुकसान इस तरह हो रहा है कि वो बच्चे जो 22 पर या 23 पर या 24 पर पहुंच जाते हैं, पहले हम कोशिश करते थे एक पेपर क्योंकि हमने चेक करना होता था तो हम कोशिश करते थे कि बच्चों को पास कर देते थे, लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब वो बच्चे जो 22-23 पर पहुंच रहे हैं वो बिल्कुल वहीं रुक जाते हैं और वो फेल हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही मजीद लेटेस्ट अपडेट हुई आप दोस्तों को बताऊंगा। फिलहाल 10th की मार्किंग चल रही है और 10th में जो 33% पासिंग मार्क्स हैं, यानी 75 में से अगर कोई बच्चा 25 मार्क्स लेता है
तो वो पास है। जब मार्किंग 9th क्लास की स्टार्ट होगी, अभी तो कम से कम 35 से 40 दिन जो है वो 10th क्लास की मार्किंग चलनी है। जब 9th क्लास की मार्किंग चलेगी तो फिर मजीद इंशाल्लाह आप दोस्तों को लेटेस्ट अपडेट दी जाएगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी लाइक करना है, ताकि आप दोस्तों को मजीद इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें।